हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और बताइए कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। आई होप आप लोग इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट उठा रहे होंगे। ठीक है, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड पढ़ाने की कोशिश करूँ, बट हम एक दिन में एक या दो से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है ये वीडियो डालने का प्रोसीजर। ठीक है, मैं धीरे धीरे सभी क्लास के वीडियोस डाल रही हूँ, जिससे कि सब क्लासेस के बच्चे मेरे साथ जुड़ पाएँ और मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट हम 9th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो जिसमें हमने सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, 11 इसके और पार्ट वाले दोनों क्वेश्चन किए थे और कंस्ट्रक्शन वाला एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस पेपर को पूरा कर देंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिसीमा पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप क्रमशः बिंदु आर, एस और एम पर खड़ी होकर आपस में खेल रही हैं। मतलब ये देखिए एक ये सर्कल दे रखा है, मतलब सपोज करिए ये एक दे रखा है, सर्कुलर परिमाप दिया है। ठीक है, जिस पर 3 जगह रेशमा, सलमा और मनदीप 3 लड़कियां खड़ी होकर खेल रही हैं। ठीक है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा सलमा के पास, ठीक है, सलमा मनदीप के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच तथा सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी भी 6 है और इन दोनों के बीच की दूरी भी 6 है। ठीक है, वह 0 वृत्त का केंद्र है। ये जो O वृत्त का केंद्र है, यानी जो ये वाला हमें गिवन है, ये इसका क्या है, केंद्र है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो वो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर क्या हैं वो भी हम आगे पढ़ते हैं। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्वेश्चन को हमें क्या गिवन है। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing with each other standing at point R, S and M respectively on the boundary of a circle, है ना, of radius 5 centimeter, जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है, यानी ये वाला हमें कितना गिवन है, 5 दिया। As shown in the figure, Reshma throws a ball to Salma, Reshma throws a ball to Salma and Salma throws a ball to Mandeep. ठीक है, if the distance between Reshma and Salma and Mandeep is equal to 6 meter each and O is the center of the circle, then answer the following question. ठीक है, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। इट मीन्स रेशमा एंड मनदीप के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज लंबाई OE का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ OE। यानी ये जो आपके पास देखिए इन्होंने इसका एक फिगर भी बना दिया है, ये एक सर्कल बना दिया है। यहाँ पर सपोज R यानी रेशमा खड़ी है, सलमा के लिए इन्होंने S पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, और मनदीप के लिए M पॉइंट आउट कर दिया। और ये कह रहे हैं कि इस सर्कल की जो रेडियस है ये हमें कितनी गिवन है, ये वाली, ये हमें 5 गिवन है, तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। और इनके बीच की जो डिस्टेंसेज हैं वो क्या है, 6 और 6 गिवन है। ठीक है, तो अब हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या करते थे, हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए बताइए हम क्या करते थे। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप यानी सेम पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते थे, देखिए क्या करते हैं, ये वाला हमारा जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। अब हम क्या कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल, क्या हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, RSO। पहले इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, RSO, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल RSO है। RS हमें कितना गिवन है, 6 मीटर गिवन है। मीटर गिवन है कि सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर कह रहे हैं, वहाँ मीटर कह रहे हैं, सेंटीमीटर ही गिवन है आई थिंक। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ही लिखा है। ठीक है, बट त्रिज्या और ये हमारी 5 मीटर है। चलिए जो भी क्वेश्चन में होगा वो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। तो 6 मीटर गिवन है। ठीक है, कहीं पर मीटर कह रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर कह रहे हैं, और यूनिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, RS हमारा कितना हो गया, ये वाला, ये 6 हो गया। ठीक है, RO हमारी रेडियस है, तो ये कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है,
और एस ओ हमें क्या करनी, एस ओ भी हमारी क्या है 5 है, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस है। ठीक है, तो अब आप एस निकाल दीजिए। एस आपका क्या हो जाएगा 6 + 5 + 5 अपॉन क्या करते हैं हम 2 कर देते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6 + 5 11 + 5 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें। अब जब हमारे पास इस ट्रायंगल में से हमने एस निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला याद होगा सबको, है ना। अगर नहीं याद है, अभी तक नहीं याद किया है, तो उसे याद कर लीजिए। क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल RSO इज इक्वल्स टू √, है ना, S × S - A। क्लियर है। ठीक है, S - B × S - C, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए वैल्यू रख दीजिए जो हमने S निकाला है और जो हमें ABC गिवन है। तो S हमने जो निकाला है वो कितना है 8 है। ठीक है, अंदर हो जाएगा S - A यानी 8 - 6 8 - 5, है ना, एंड 8 - 5 अगेन। तो अब आपका ये कितना आ जाएगा 8 × 8 - 6 इज़ 2 8 - 5 इज़ 3 8 - 5 इज़ 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 8 2 16 16 को सपोज मैंने 4 × 4 लिख दिया और इसको 3 × 3। अब ये पेयरिंग होके एक एक वैल्यू बाहर आ जाएंगी रूट से, तो रूट हट जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो एरिया आ गया ट्रायंगल RSO का वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जब आपके पास एरिया आ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हमें देखिए हमें मनदीप तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मैं RE निकाल दूं इस ट्रायंगल में, हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के ये निकाल दूं, है ना, तो इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास RM आ जाएगा ना, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल RSO। ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल RSO हम निकाल ही चुके हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, है ना। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कितना आया, अभी हमारे पास 12 आया, तो यहाँ 12 रख देंगे। हाफ बेस हमारा कितना है, यानी ये वाला जो हमारा बेस है ये कितना है 5 है, तो इसे आप 5 रख दीजिए। ठीक है, और हाइट हमें निकालनी है, लेट इट इज़ x मान लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास x यानी क्या निकालना है हमें RE हमारे पास क्या आ गया, ये हो जाएगा कितना 12 × 2/5, है ना, यही आ जाएगा ना। तो 12 2 = 24/5, ये हो गया, 5 4 = 20 5 8 = 40। ठीक है, तो RE की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4.8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ये आपका क्या, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस RM। ठीक है, RM इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 2 × RE कह सकते हैं, और RE हमारे पास कितना आया 4.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने हमें, सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ OE। ठीक है, OE, अब हमें ये वाला जो OE है ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करिए, देखिए ट्रायंगल उठाइए, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल REO। ठीक है,
REO, इस राइट एंगल ट्राइंगल को उठा लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कितना हो जाएगा, OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब OR हमारा कितना है, 5 है, रेडियस है। RE अभी हमने निकाला है, ऊपर 4.8 है ना, और EO तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो EO स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 स्क्वायर माइनस 4.8 का होल स्क्वायर। अब आप इसको चाहें तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो ऐसे कर लो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से 5 प्लस 4.8, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला, क्या, A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है, इंटू 5 माइनस 4.8। तो ये कितना हो जाएगा, 9.8 है ना, इसमें 5 ऐड कर दिया, इंटू 5 में से 4.8 गया तो 0.2 आ जाएगा। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.96, ठीक है। तो ये तो अभी वैल्यू आई हमारे पास EO स्क्वायर की, ठीक है। तो जब हम EO निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास 1.96, और देखिए 196 किसका होल स्क्वायर होता है, 14 का होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 1 डिजिट के बाद है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो OE हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस इन्होंने पूछी है, OE का मान ज्ञात कीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ OE। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा वित्तीय नुकसान से सुरक्षा का एक साधन, यह जोखिम प्रबंधन का एक रूप है जिसका मुख्य रूप से अनिश्चित नुकसान होने पर एक आकस्मिक जोखिम के खिलाफ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। बीमा जागरूकता के लिए बीमा कंपनी ने एक विशेष शहर में 2000 ड्राइवरों को यादृच्छिक रूप से चुना, उनकी उम्र और दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजे। प्राप्त डेटा निम्न तालिका में दिया गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं, इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज्ड टू hedge against the risk of a contingent on certain loss for insurance awareness and insurance company selected, ठीक है, 2000 drivers at random in a particular city, find a relationship between age and accident the data obtained is given in this data। तो देखिए हमें डेटा किस तरह से दिया है, यहाँ पे एज ऑफ ड्राइवर्स दिया है, ठीक है, ईयर्स में, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एक साल में कितने होते हैं। तो जिन ड्राइवर्स की एज 18 से 29 के बीच में है, ऐसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 0 है ना, जो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कोई भी नहीं हो, ऐसे कितने हैं, 440 हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट अगर एक हो रहा है तो ऐसे 160 हैं, 2 हो रहे हैं तो ऐसे 110 हैं, 3 हो रहे हैं तो ऐसे 61 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक डेटा गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, उन्होंने बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी बीइंग 18 to 29 ईयर ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, है ना। 18 to 29 ईयर ऑफ एज कौन सी हमारी, ये है, और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट हो रहे हैं ये उसमें, तो ये कितना है आपका, ये वाला है। तो कौन सी वैल्यू हुई, ये हो गया फेवरेबल, ठीक है। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होता है हमारे पास, है ना, या फेवरेबल केस भी कह सकते हैं, है ना, और अपॉन क्या होता है, टोटल आउटकम, ठीक है। तो ये मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास इसके लिए जो 18 से 29 एज के बीच में आते हैं और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ईयर में कितने हो रहे हैं, 3 है, तो ऐसे कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की संख्या, 61 है,
ठीक है। और अपॉन कितना ले लेंगे, हमें कितने टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स बोले थे इन्होंने, 2000 के ऊपर किया था इन्होंने जो सर्वे किया था, तो अपॉन हो जाएगा 2000, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये बताइए, ये 0.03 समथिंग आ जाएगा, 0.0305 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड में क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ए ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन वेंडियर, है ना। मतलब आपको वो बताना है जहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसे देखिए हमारे पास ये सारे हैं, सारी एज ग्रुप के उठा लेंगे ना, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ ड्राइवर चूजन एट, अभी एज तो दी नहीं इन्होंने अब कौन सी कंडीशन दी है, नो एक्सीडेंट। तो नो एक्सीडेंट वाला हमारा कौन सा है, ये वाला कॉलम हुआ। तो इन सबको ऐड करेंगे, ये फेवरेबल हो जाएगा, है ना। तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, ये हमारा फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा फेवरेबल, फिर से वही फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 440 प्लस 505 प्लस 306 अपॉन में तो हम क्या करते हैं, सारा ही लेते हैं, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 6 + 5 11 का कैरी 1, ठीक है, 1 + 0 1 + 4 5, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड 5 + 3 8 8 + 4 इज़ 12 1251 अपॉन 2000, है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 6 12 होता है, तो 0.6 समथिंग आएगा, ये 0.6255, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा होना है। देखने में तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, बट अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को किया होगा, समझ के किया होगा अच्छे से, तो फिर इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, इसको पढ़िए, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है इस चैप्टर में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज हमने ये सैम्पल पेपर फिनिश कर दिया है 9th क्लास का, ठीक है। इट इज़ फिनिश्ड नाउ। तीनों सेक्शन में इसके बता चुकी हूँ। अगर इन तीनों सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है, मेरी सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा इस पेपर की, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है पसंद तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, और जिनके साथ आप शेयर करेंगे उन्हें बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट में किसी और क्लास का सैम्पल पेपर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को जो और किसी क्लास में, मे बी मैं शायद 11th क्लास का डालूँ अब सैम्पल पेपर, तो अगर आपको कोई भी फ्रेंड 11th क्लास में है तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप उनको बता सकते हैं कि मैम 11th क्लास का वीडियो भी डालने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।